सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म कैसे एक कुंवारी से हुआ, एक अद्भुत जन्म था। अभी दूसरा मेरा सवाल जो है, यीशु मसीह के पिता कौन थे? यीशु मसीह के पिता कौन थे? बहुत से बार ये सवाल अगर किसी भी चर्च के लोगों को पूछा जाए तो वो लोग कहेंगे कि जोसेफ यीशु मसीह के पिता थे। जोसेफ जो था वो यीशु मसीह का जो दुनिया में एक पिता या एक गार्डियन की तरह उसने काम किया। आज उसी वचन को फिर से एक बार हम देखेंगे जो पिछले वचन में हमने देखा था कि मत्ती का 1:18 में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उनकी मगनी हो गई थी, लेकिन वो इकट्ठा होने से पहले यानी शादी होने से पहले परमेश्वर ने क्या किया था, वो उसको पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण हुआ था। तो आज हम लोग सवाल करेंगे कि यीशु मसीह का पिता कौन है? तो जवाब सिंपल है, पवित्र आत्मा। और दूसरा सवाल अगर मैं आपसे करूंगा कि पवित्र आत्मा का बेटा कौन है, तो आप सहजता से कहेंगे कि पवित्र आत्मा का बेटा यीशु मसीह है। लेकिन मैं अगर आपसे और एक सवाल अगर करूंगा कि जो मेरा सरनेम है, तो अगर मेरे बेटे का सरनेम क्या होगा? अगर इंडीगिरी मेरा सरनेम है तो मेरे बेटे का सरनेम भी इंडीगिरी होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कुछ पलों के लिए हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर यहोवा का सरनेम जो है पवित्र आत्मा है, और फिर तो बेटे का सरनेम भी पवित्र आत्मा ही होगा। तो यहाँ पे मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का बेटा पवित्र आत्मा है, और इसके लिए हमको इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रिनिटी या त्रिएकता यहाँ पे हमको नज़र आती है। पुराने नियम में अगर आप उत्पत्ति के पहले चैप्टर के दूसरे वर्ष में देखेंगे तो भूमि जो थी बेडोल थी, सुनसान थी और गहरा पानी भरा था, और गहरे पानी के ऊपर पवित्र आत्मा चलता था। और नए नियम में यीशु मसीह पानी के ऊपर चले हैं। और यूहन्ना का 14 उसका 6 और 7 में लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जाता। तब फिलिपुस कहता है कि हमको पिता दिखा दीजिए, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और यीशु मसीह कहते हैं कि फिलिपुस, क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है? और यहाँ पे पिता और पवित्र आत्मा कौन है? तो यूहन्ना का 4:24 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आत्मस्वरूपी है। परमेश्वर जो है आत्मस्वरूपी है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में करना चाहिए। तो यहाँ पे परमेश्वर आत्मा है, आत्मा परमेश्वर है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ट्रिनिटी कैसे एक दूसरे से मिल जाती है। और इसी विषय को मैं आपको थोड़े से समय में बताना चाहता था। और इसके लिए इसको हम लोग गहराई से समझ के इस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। और मेहरबानी से मुझको इस वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाता जाऊंगा। जय मसीह की और हैप्पी क्रिसमस।